नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। मेरा सुबह का नमस्कार। रात में तूफ़ान आया 11:30 बजे के 11 बजे करीब तूफ़ान आया और 2 घंटे तूफ़ान रहा। इतना ज़्यादा हवा नहीं थी, वो आंधी थी। तो इस तरीके से मैं छत पे जब आई तो हमारा पूरा गार्डन अस्त व्यस्त पड़ा था। तो ये देखिए वॉशिंग मशीन हमारी रखी तो किस तरह से यहाँ पे रखी थी और लुढ़क के वहाँ पहुँची, और हमारे जितने गमले थे सारे हमारे गमले सारे प्लांट सब टूट गए। ये प्लांट हमारे टूट गए और हमारा नाग चंपा का प्लांट देखिए इतना बढ़िया सा था और इसकी स्टेम में नीचे टूट के गिर गई। एक साइड में बीच में रखा था इसलिए प्लांट नहीं गिरा, और बहुत सारे हमारे जो गमले हैं सब नीचे आके गिर गए। सारे गमले लुढ़क गए नीचे, क्योंकि भारी भारी गमले उसमें भारी भारी प्लांट लगे हैं बड़े बड़े। तो इतनी ज़्यादा हवा का वेग था कि आंधी थी कि हमारे सारे पौधे सारे हमारे प्लांट देखिए गिरे पड़े। आपको मैं एक एक प्लांट दिखा रही हूँ। और नीचे के गार्डन में हमारा जो नीचे गार्डन है उसमें सारे छोटे छोटे से सक्यूलेंट और इंडोर प्लांट्स रखे थे जो नीचे मैं रखती हूँ। वो सारे प्लांट हमारे टूट गए हमारे। इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया जो मैं सुबह 5 बजे से लगी हूँ अपने गार्डन में, तो अभी तक मैं अपने गार्डन को सही नहीं कर पाई हूँ। और देखिए हमारा ये मनोकामनी का गमला कैसे लुढ़क गया, बचा नहीं, मतलब टूटा नहीं है। वो जो टूट जाता तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती, क्योंकि इतने बड़े बड़े गमले में अरेंज करने में बहुत समय लग जाता है। और मैं अपना दिखाती हूँ क्या क्या हमारा सब खराब हुआ है। ये हमारी आलमांडा वाइन है, देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और हमारी वाइन पीछे को पड़ी थी, आगे देखिए नीचे गिर के आगे। इसको मुझे सही करना होगा फिर से। और जितने हमारे गमले हैं जो हमारे टूटे पड़े हैं, देखिए अभी दिखाती हूँ मैं। ये हमारा बाँस का प्लांट लगा हुआ था तो गमला हमारा टूट गया। इसको मैंने बोरी में भी रखा है। ये देखिए हमारा पूरा गमला ये टूट गया है और हमारा प्लांट लुढ़क गया। तो इस बोरी में मैंने लगाया तो ये सीधा खड़ा नहीं हो रहा है। ये हमारा प्लांट हमारा बहुत बढ़िया बाँस का प्लांट था, कितना बढ़िया। तो ये हरा-भरा और हमारा ख़राब हो गया ये वाला प्लांट। और बाकी सब हमारे पौधे जो है वो सब सही रखे हैं, कोई ख़राब नहीं हुए, कोई गमले गिरे नहीं हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे गमले हमारे नीचे के ग्राउंड में बहुत सारे प्लांट हमारे ख़राब हो गए। इनको मैं सही से लगाऊंगी। और पूरा गार्डन अस्त व्यस्त पड़ा है इस तरीके से। सब देखिए कितना अव्यवस्था हो गई है हमारे गार्डन में। अब मैं इनको सही करूंगी। हमारा आज के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। जो गार्डनिंग में बहुत परेशानी भी उठानी पड़ती है, अच्छाइयाँ भी हैं और मेहनत भी है, क्योंकि अगर जो हमारे पास ये प्लांट ना होते तो ना गिरते और मुझे मेहनत ना करनी पड़ती। और इस तरीके से जब हम प्लांट लगाते हैं तो आंधी तूफान से ही बचाने का मेरा काम होता है। लेकिन बड़े बड़े प्लांट को मैं अंदर तो रख नहीं सकती, कोई भी नहीं रख सकता। बड़े बड़े प्लांट गिरते हैं, उनको हमें फिर सही करना होता है। हमारा गेट के बाहर एक प्लांट बहुत बड़ा गोरी चोरी का लगा था, वो टूट के गिर गया। उतना मुझे दुख हो रहा है उस प्लांट के लिए, और इस प्लांट को मुझे निकालना पड़ेगा बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ, सीधा इसको मैंने किया है इस तरीके से। ये हमारा गोरी चोरी का जो प्लांट है ये हमने बस सीधा किया है। ये हमारा नीचे टूट के गिर गया था और इसकी जड़ बाहर आ गई। अब आज इसको मैं निकलवा के, बड़ा सा प्लांट है, निकलवा के मैं दूसरा यहाँ पे प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि हमारा प्लांट टूट के नीचे गिर गया था। इस दीवार के सहारे इसको मैंने खड़ा किया है। और इस तरीके से हमारे सारे गमले हमारे सब खराब हो गए। ये वाली वाइन इतनी भारी गमले में रखी थी, ये वाइन मेरी नहीं गिरी। और बाकी हमारे प्लांट सब ठीक हैं, कोई हमारे गिरे नहीं हैं। और इसी तरीके से मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमारे गार्डन में अस्त व्यस्त सब गार्डन पड़ा हुआ है। और आप लोगों का भी गार्डन इसी तरीके से अगर तूफान आया होगा तो पड़ा होगा। लेकिन कोई भी हमारे गमले ख़राब नहीं, कोई भी टूटे नहीं। मैं इनको सारे गमले एक एक करके उठाऊँगी और उठाती हूँ, देखती हूँ कैसे मैं उठा पाऊँगी। इस तरीके से उठाने में बहुत मुश्किल हो रही, क्योंकि भारी प्लांट लगा हुआ है और हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, इसको उठाने में बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और सारे गमले मैंने खड़े कर दिए हैं, कोई भी गमले हमारे टूटे नहीं हैं। इस तरीके से मैं अपने सारे गमले मैंने खड़े किए हैं। और ये हमारी अलमांडा वाइन की एक डाल टूट गई। ये हमारी डाल बहुत ही अच्छी थी, इसमें हमारी देखिए कितनी सारी कलियां लगी थी और ये टूट के गिर गई। और हमारे और सारे प्लांट हमारे कोई ख़राब नहीं हुए हैं, सारे गमले सही हैं। हमारा नाग चंपा का जो प्लांट है वो 2 हमारे स्टेम निकल रही थी नाग चंपा में, तो एक हमारी स्टेम टूट के नीचे गिर गई। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसमें फ्लावरिंग होने वाली थी और एक स्टेम बची है, क्योंकि मैंने पिंच किया था तो 2 स्टेम निकली थी। और एक हमारी हेल्दी है, एक हमारी नहीं टूटी है। और मैं दिखाती हूँ नीचे का किस तरीके से मैंने ग्राउंड को सही किया है।
गोरी चोरी का प्लांट देखिए ज़मीन से बिल्कुल नीचे निकल गया है। ये हमारी रूट सब ऊपर आ गए, हमारा ज़मीन में लगा हुआ था। अब ये हमारा प्लांट हमको हटाना पड़ेगा। और ये किनारे किनारे से इसमें छोटे छोटे से पौधे निकले हैं। इससे मैं ये वाला प्लांट एक हमारा नया तैयार हो जाएगा। और इसको हटवा के मैं दूसरा एक हमारे पास सुपर गोरी चोरी लगा हुआ है, इसको मैं इसमें लगाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत एक ट्री बन गया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था। गोरी चोरी पीले कलर के फ्लावर्स इसमें निकलते हैं, जो कि एक गमले में भी लगा सकते हैं और जो गेट पे भी लगा सकते हैं। तो हमारा ये देखिए कितना बिल्कुल टूट के नीचे गिर गया है। मैंने दीवार के सहारे इसको खड़ा किया है और अब मैं इसको हटवा के ये वाला एक प्लांट इसमें से निकाल लूँगी, बना दूँगी और इसमें दूसरा एक हमारे पास लगा हुआ है, इसमें लगवा के इस तरीके से बहुत हमारा नुकसान हुआ है। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखिए हमारा ये हमारा प्लांट जो लगा हुआ था, जो इसका एलोवेरा का, तो देखिए एलोवेरा हमारा नीचे बास्केट टूट के गिर गई और सारा प्लांट हमारा ख़राब हो गया, सारे इसकी लीव्स सब ख़राब हो गई। और अगर ये प्लांट हमारा गिर गया तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि ये प्लांट हम अलग करके लगाने ही वाले थे। क्योंकि बहुत सारे एक बास्केट में देखिए जगह जगह पे प्लांट बन गए थे, बड़े बड़े से बास्केट छोटी पड़ गई थी। ये नीचे गिर के तो हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो गया। और ये हमारे स्पाइडर प्लांट जो है हमारे इसमें लगा था, ये देखिए पूरा इस तरीके से निकल के नीचे गिरा हुआ था, तो मैंने इसको उसमें रखा है। और ये छोटे से पॉट में लगा था, ये भी नीचे गिरा हुआ था, तो मैंने इसको रखा। ये वाली बास्केट देखिए, इसमें बहुत सारे इसमें नए नए प्लांट हैं, इसी से और सारे प्लांट बन जाते हैं। और हमारी बास्केट टूट के नीचे गिर गई। ये देखिए इसको मैं अब रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये बास्केट भी छोटी हो गई थी। इस तरीके से हमारा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे लॉन बना है, जो उससे वो बहुत सारे हमारे प्लांट्स ख़राब हो गए हैं। हमारी ट्रायंगल हार्ट वाइन की जो हमारा पॉट था, ये भी नीचे गिर के टूट के, ये देखिए इसका जो मैंने बनाया था इसके टांगने के लिए, तो ये भी टूट के नीचे गिरा। और हमारा ये डैमेज नहीं हुआ खैर, लेकिन फिर भी हमारा हमको काम बढ़ाया इसने। इस तरीके से हमारे प्लांट बहुत सारे ख़राब हो गए। ये हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया के छोटे डिब्बे में लगा था, ये हमारा प्लांट ऊपर रखा हुआ था, नीचे गिरा। इसको भी मैं ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत सारे हमारे सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट लगे हैं, इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। बाकी और हमारा जो मैंने कल पपीते का प्लांट लगाया था, ये हमारा बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इसकी लीफ नहीं टूटी कुछ, क्योंकि मैंने इसको शेडी एरिया में रखा था और नीचे को लगा है। इस तरीके से हमारा गार्डन में बहुत कुछ ख़राब हुआ है। ये हमारा जो मनी प्लांट लगा हुआ था, ये भी पॉट नीचे गिर गया था, इसको मैंने भी इसमें मिट्टी डाल के सही किया है। तुलसी का प्लांट भी हमारा झुक गया था, इसको मैंने सही किया। इस तरीके से बहुत कुछ हमारा ख़राब हुआ है। और इस तरीके से मैंने तो अपने गार्डन को फिर से सब मेंटेन कर लिया है। और आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने गार्डन को इसी तरीके से फिर से सही से सेट कर लीजिए। जिसके गार्डन में अगर तूफ़ान से सब प्लांट्स ख़राब हो गए हैं, और हमारा गोरी चोरी का प्लांट जो ख़राब हुआ है, मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। दुआ से नमस्कार, थैंक यू।